नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद मित विशिष्ट में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों से प्रार्थना है वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर उसके बाद आप कमेंट जरूर करिएगा कि इस मुद्दे पर जब हम बात कर रहे हैं तो क्या ये सही है। देखिए, अमेरिका में 2010 में बात हुई थी कि एप्पल के जो फोन्स हैं उनको अमेरिका में बनाया जाए। अमेरिका में एप्पल की प्रोडक्शन नहीं होती है, बहुत कम एप्पल का काम होता है, बाकी सारा चाइना में या वो भारत में होने लग गया है। 90% तक तो चाइना में होता है अब वर्तमान में भी। तो उस समय जो सीईओ थे एप्पल के, उनसे जब बात करी गई थी तो उन्होंने बोला था अमेरिका के राष्ट्रपति यानी बराक ओबामा को बोला था कि अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है कि हमारे यहाँ इंजीनियर्स हो ही नहीं सकते। जितने इंजीनियर्स चाहिए एप्पल को उतने इंजीनियर अमेरिका में है ही नहीं। टेक्निकली अमेरिका के लोग, अमेरिका के बच्चे इतने एडवांस नहीं हैं। तो एप्पल कैसे अपनी प्रोडक्शन और सारा काम अमेरिका में लेकर के आएगा। अगर अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम बदलेगा तभी एप्पल अपना बोरिया बिस्तर समेटेगा पूरी दुनिया से और अमेरिका में आएगा। और उनको उनकी इच्छा तो थी कि अमेरिका में एप्पल का काम करें, क्योंकि कंपनी तो अमेरिका की है, लेकिन क्योंकि वहां का सिस्टम ऐसा नहीं है। अच्छा, एजुकेशन यहां पे मुख्य है। आज भी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब एप्पल के सीईओ जो वर्तमान में है उनको टिम कुक नाम है उनका, और उनको बिल्कुल धमकी दे दी कि अगर अमेरिका में आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे एप्पल फोन्स की तो आपके ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। ये धमकी थी। और साथ में अगर आप ट्रंप साहब का मैसेज देख लें, उसमें डायरेक्ट इंडिया का नाम लिया गया है। अब इसमें आप ये देखिए कि इंडिया का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है ट्रंप द्वारा। तो पिछले दिनों में ही ये शुरुआत हुई है इंडिया को डायरेक्ट टारगेट करके। जब टैरिफ वार शुरू करी थी ट्रंप ने, तब वो चाइना के अगेंस्ट था। ट्रंप का जितना भी कार्यक्रम था वो चाइना को टारगेट करके था। अब इंडिया टारगेट पे आ गया और ये हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर है इसके बाद से। देखिए कितनी बिलबिलाहट होती है पूरी दुनिया में। और मैं आपको बता रहा था कि पूरी दुनिया में अगर कुछ हो रहा है तो ये बड़े देश करते हैं। दुनिया में 3 देश ही तो हैं मुख्यतः, 3 या 4 देश हैं जो फाइटर जेट्स का इंजन बना लेते हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, अब जाकर के चाइना। 5वां कौन सा देश है? भारत कोशिश कर रहा है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग आ रहे हैं, ट्रंप इस समय बड़े तिलमिलाया हुआ है। क्यों तिलमिलाया हुआ है? क्योंकि उनको लगता है कि भारत के ऊपर अगर मैंने दबदबा बना लिया तो मैं जीत जाऊंगा। ठीक वैसे जैसे गजवाए हिंद का सपना लेकर के काफी एक विशेष समुदाय के लोग बड़ी मेहनत करते हैं, वैसे ही ट्रंप भी इस तरफ कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह अनाउंस कर दिया, जी मैंने सीज फायर करवाया। और हमारे विदेश मंत्री ने साफ साफ बोल दिया, अमेरिका में ही था, नीदरलैंड्स की एक मैगजीन थी, उसमें उनका इंटरव्यू था इनका हमारे जयशंकर साहब का। तो जयशंकर साहब से उन्होंने पूछा, वेयर वाज अमेरिका इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ सीज फायर। तो जयशंकर साहब ने बोल दिया कि भाई अमेरिका वाज इन अमेरिका वाज नॉट इन इंडिया और पाकिस्तान। ये बायलेटरल यानी 2 देशों का इश्यू था और 2 देशों ने ही इस इश्यू के ऊपर बात करी है। अमेरिका का इस बातचीत से कोई लेना देना नहीं है। अब ये ट्रंप को चुभ गया है, क्योंकि ट्रंप सबके पिता बनना चाह रहे हैं। हर किसी को घुमाया जाना। पिछले दिनों आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने तो मुंह पे बोल दिया, मैं आपको अरबों डॉलर का जहाज दिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है गिफ्ट करने के, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को भी ट्रंप धमका रहे थे। तो ये एक तरह की बड़ा भारी परिस्थितियां ऐसी विकट बन रही हैं और भारत के ऊपर इसलिए उसको गुस्सा है क्योंकि भारत ट्रंप की बात नहीं सुन रहा। बाद अगर अमेरिका में प्रोडक्शन होती है तब तो ठीक है, लेकिन भारत से जाएगा तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। ये बड़ी भारी चीजें हैं। भारत फूंक फूंक करके कदम रख रहा है। अमेरिका चाहता था कि अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदे जाएं, जहाज लिए जाएं और अलग अलग तरह के जितने भी हथियार हैं अमेरिका से लिए जाएं, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा। भारत अपने अकॉर्डिंगली कोशिश कर रहा है
कहां से क्या लिया जाए, ताकि आने वाले वर्षों तक हम लोगों को फायदा हो, बड़ा ज़्यादा फायदा हो जाए। हमारे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी होना शुरू हो जाए। यहाँ पे अगर प्रोडक्शन लाइनअप तैयार हो जाएगा तो भारत के बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, भारत के वर्कर्स को, इंजीनियर्स को एक्सपोजर मिल जाएगा। इसके ऊपर काम चल रहा है। ये प्रेशर गेम है जो इस समय ट्रंप खेल रहे हैं। अब भारत का ये सौभाग्य है, इस समय भारत की जो लीडरशिप है, जितना मुझे समझ है, वो प्रेशर गेम में पूरी तरह से प्रेशर गेम में फंसने वाली नहीं है। इस गेम में फंसाने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हैं। और मुझे विदेश मंत्री जो हमारे हैं एस जयशंकर, इनका संदेश और इनकी जो बिल्कुल डायरेक्ट बात आंसर करना है, गजब है। हम लोगों को तारीफ करनी होगी एस जयशंकर साहब की, कि अमेरिका में जाकर के भी ये अंडर प्रेशर नहीं होते। प्रधानमंत्री मोदी तो एक गिफ्ट हैं ही हमारे देश के लिए, लेकिन एस जयशंकर एक नया परमात्मा का एक उपहार हमारे देश के लिए हैं। ये हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं, इन्होंने अमेरिका द्वारा, क्योंकि ट्रंप को एक आदत है हर जगह जाकर के सुर्खियां बटोरने की और तारीफ लेने की कि मैं इवन पिछले दिनों जब पोप की खोज की जा रही थी कि नया पोप बनाए जाएंगे, तो ट्रंप तो ये भी बोल दिया कि मैं पोप बनना चाहता हूं। मैं मतलब अपने आप को बड़ा ज़्यादा, ये राक्षसी वृत्ति है, लेकिन हर किसी में होती है, नेताओं में अमूमन होती ही है। नेता कौन सा नेता है जो निस्वार्थ भाव से जाएगा और बोलेगा नहीं मैंने नहीं किया, उसने किया। भारत में भी हो रहा है। तो ट्रंप जरा बड़े लेवल के नेता हैं, तो इसलिए इनकी इच्छाएं भी बड़ी ज़्यादा बड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया में बादशाहत है, पूरी दुनिया में क्या कैसे हो रहा है उसके ऊपर प्रश्न करना, कोई मान जाए ठीक है, नहीं तो इराक जैसा हाल, सीरिया जैसा हाल, अफगानिस्तान जैसा हाल, किसी भी देश को तबाह कर देना, किसी भी देश को निस्तनाबूद कर देना, अमेरिका की, चाइना की, इनकी फितरत रही है। तो भारत इस समय अगर शांत माहौल में है, अगर अग्रेसिव, कई लोग प्रश्न कर रहे हैं जी बड़ी जल्दी हार मान ली, ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया और हार मान करके जल्दी से मना कर दिया। अरे भाई, जो करना था कर लिया। मतलब ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहां नुकसान हो जाता, हमने जो काम करना था टारगेट कंप्लीट कर लिए, अगर फिर से कुछ होता है उसके बाद हम लोग अपने टारगेट्स हमारे सेट हैं, हमारा नुकसान बहुत कम हुआ है। ये दिक्कत उनको, अमेरिका को तो होगी, उनको तो होगी, चाइना को भी होगी, क्योंकि उनके हथियार पाकिस्तान के पास थे, वो फेल हो गए। हमारे लोगों ने, हमारे पर्सनल हथियारों ने, ऐसा नहीं है कि बाहर से S-400 आया उसी ने सब काम कर दिया, भारत की टेक्नोलॉजी भी थी और उस टेक्नोलॉजी के बारे में किसी को भी पता नहीं था। चाइना भी अवेयर नहीं था, अमेरिका भी अवेयर नहीं था, क्योंकि ये तो सिरमौर हैं, ये किसी को टेक्नोलॉजी देते नहीं, ये तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को देते हैं, वो भी महंगी करके।